हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल्स ट्रेडर। फ्रेंड्स, आज अपनी थर्ड क्लास रिवर्सल एंड कंटिन्यूस पे होगी। आई होप आपको सेकंड क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, उससे पहले वाले पार्ट भी अच्छे लगे होंगे। तो अपन आज थर्ड जो क्लास होगी जो बहुत इम्पोर्टेंट होगी कि मार्केट कहाँ से रिवर्सल होता है, कहाँ कंटिन्यू होता है, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है गाइज, अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना। ना समझ आए तो मुझे स्क्रीनशॉट देके समझने की कोशिश करना। ठीक है गाइज, अपन आते हैं पेंट के अंदर। आपको मैं एक जो मार्केट में कुछ कैंडल्स होती हैं तो वो कब रिवर्सल होती हैं, कब कंटिन्यूस का साइन देती हैं, तो उस चीज़ का हम बताएंगे। ठीक है, कुछ कैंडल्स होती हैं जैसे मारुबुजी होती है, डोजी, हैमर, ठीक है, स्पिनिंग टॉप होती है, इन्वर्टेड हैमर होती है। तो ये मार्केट का शाइन होती हैं कि कब मार्केट ब्रेकआउट दे और कब कंटिन्यूस उसी डायरेक्शन में चलता रहे मार्केट। ठीक है, आप बहुत अच्छे से देखना क्योंकि ये जो क्लास होने वाली है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, ये समझने की कोशिश करना। ठीक है गाइस, आप स्क्रीनशॉट लेके आप कोई नोटबुक के अंदर ड्रॉ भी कर लेना, क्योंकि जो भी देखो अपनी क्लासेज हैं स्टार्टिंग से हुई, अभी थर्ड क्लास चल रही है, तो सारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। फिर आप ये सब कुछ सीख जाओगे तो आराम से मार्केट में ट्रेड ले पाओगे, अच्छा सा विनिंग रेशियो करके प्रॉफिट कर पाओगे। ठीक है गाइस, आपको एक मैं मार्केट बता रहा हूँ एग्जांपल से कि मार्केट कहाँ मतलब रिवर्सल होता है, कहाँ ब्रेकआउट होता है। ठीक है, ओके गाइस, अपन ने एक कैंडल जैसे मार्केट अपना सपोज मान के चलो कि अप ट्रेंड में चल रहे हैं। ओके, जैसे अप ट्रेंड में ये देखो अपना ये हो गया, सॉरी ये मारुबुजी हो गया। ठीक है, और ये किस लेवल पे वर्क करता है इस चीज़ का भी आपको बताऊंगा मैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल बने। जैसे मार्केट ये चल रहा है अप ट्रेंड में चल रहा है, ओके, उसके बाद अपन ये जैसे स्ट्रॉन्ग लेवल आ गए। मैं मारुबुजी के लिए बता रहा हूँ कि जैसे अपना ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल, स्ट्रीम आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो जैसे मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं देता है। ठीक है गाइस, जैसे ब्रेकआउट नहीं देता तो मार्केट का चांस होता है वापस रिवर्सल आने का। रिवर्सल किस रीजन से आता है, जैसे मैंने भी साइड में दो कैंडल बनाई है रेड, तो इसमें इसका रीज़न ये है कि आपको हिस्ट्री में भी देखना पड़ेगा कि मार्केट वहाँ से रेड आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर आ रहे हैं, तब तो मार्केट यहाँ चांस होता है मार्केट का नीचे आने का। ठीक है गाइस, समझ जाए ना, तो यही होता है मार्केट का कि हिस्ट्री में भी आप देख लेना, जो हिस्ट्री में होता है ना वही अभी प्रेजेंट में होता है। ठीक है, अभी मैं डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड बन गई और नीचे कोई स्ट्रॉन्ग अपना सपोर्ट होगा। ठीक है, और हिस्ट्री में इस सपोर्ट से बायर उठे होंगे स्ट्रॉन्ग, वो भी स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ देखना आप। स्ट्रॉन्ग उठाएंगे तो इस लेवल पे जब मार्केट आए तो इसको ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए। एक वीक दे के इसके ऊपर क्लोज हो गई तो मार्केट नेक्स्ट अब जाने का, रिवर्सल होने का चांस होता है। एक नीचे से वीक हो गई, मार्केट को टच किया, टच होने के बाद अब नीचे से बाहर लेगा मार्केट, तो मार्केट अब जाने का चांस होगा। ठीक है गाइस, समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ। ओके, अपन अब थर्ड देखते हैं कि मार्केट कंटिन्यू कब रहता है। ठीक है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड जाने के बाद जैसे मार्केट बीच में से फॉर्म होके नीचे आ गया। ओके, अब नीचे आ गया तो मार्केट के बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनने के बाद जैसे नीचे अपना एक, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये एक अपना एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, एग्जांपल समझा रहा हूँ, उसको टच करके ग्रीन बनी स्ट्रॉन्ग, उसके बाद एक ग्रीन बनी। ठीक है, अब ग्रीन बनने के बाद मार्केट ब्रेकआउट देगा या रिवर्सल आएगा, उसका अपन आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि अपन एक लेवल और देखते हैं ऊपर, जैसे बीच में आपको एक लेवल और मिलता है। एग्जांपल से जैसे मैं आपको बताता हूँ, चलो ये एक लेवल हो गया। ओके, जैसे लेवल को ब्रेकआउट देता है तो मार्केट अब जाने का चांस होगा।
लेवल्स आपको ना इतने स्ट्रॉन्ग एसएनआर ड्रॉ करने पड़ेंगे कि मार्केट क्या तो उसको रेस्पेक्ट दे रहा हो, क्या उसको ब्रेकआउट दे रहा हो। ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी मार्केट में। ठीक है, अब ये जैसे डाउन ट्रेंड में आया, 2-3 कैंडल डाउन आई, उसके बाद मार्केट अप चला गया। अब जाने के बाद वापस मतलब डाउन आ गया। ये डाउन किस रीज़न से आया? क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग वो रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसको 1-2 कैंडल गैप को फिल किया, उसके बाद नीचे आ गया मार्केट। तो इस सिचुएशन क्या होगा कि मार्केट कंटिन्यू चाइन में देगा, मार्केट नीचे आएगा ना कि अप जाएगा, क्योंकि उसको ऊपर से सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट मिलने के बाद दोबारा मार्केट डाउन आने का चांस होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से इसको देखो, एक बीच में मैंने बताया, जैसे अप ट्रेंड में बताया तो डाउन ट्रेंड में भी यही है। ऊपर से उसको सपोर्ट मिला, नीचे से एक लेवल था उसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर रिटेस्ट करने गए, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे जाएगा 4-5 कैंडल। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है गाइस, और देखते हैं अपन। जैसे ये अब मैंने कुछ कैंडल्स बनाई है, अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। अब मैं ब्रेकआउट का बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे अपना ऊपर एक लेवल है, ओके, लेवल बना दिया मैंने, एक सेलर एरिया ऊपर का, नीचे से मार्केट आया स्ट्रॉन्ग, ओके। अब जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये गैप फिल का काम करता है मार्केट में। जैसे ऊपर एक गैप रह गया था, तो मार्केट पहले तो नीचे आएगा, बायर लेगा, बायर लेने के बाद मार्केट अब जाएगा, उस गैप को फिल करेगा। ये हो गया अप ट्रेंड में काम करता है, और ये हो गया डाउन ट्रेंड का। ठीक है, जैसे मार्केट आ रहा है नीचे नीचे आ रहा है, आ रहा है, जैसे लेवल के पास आने के बाद जैसे आपको लगता है कि हाँ यार ये 1-2 मिनट के अंदर गैप फिल कर सकता है, तो मार्केट अब जाए। जैसे मैं डाउन ट्रेंड का बता रहा हूँ, मार्केट अब जाए तो बहुत मतलब एक शॉर्ट होता है, मार्केट अब जाए तो वहाँ से आप डाउन के लिए जा सकते हो। जैसे मैंने बताया, मार्केट थोड़ा सा अप गया, गैप को फिल करेगा मार्केट। और इस चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट मतलब ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए, मतलब उससे पीछे 5-7 कैंडल एक ही डायरेक्शन वाली कैंडल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग लेवल को फिल करता ही करता है, गैप फिल। वो ठीक है। अब ये जैसे मैंने वो कैंडल्स बताई थी कुछ, मारुति डोजी, तो ये मार्केट पे जब काम करती है, जैसे ऊपर से सेलर एरिया आ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक लेवल बनाया मैंने। लेवल पे जैसे फॉर्म होती हैं, तो फॉर्म होती हैं तो देखो इसका क्या चांस होता है। जैसे फॉर्म हो गई तो मार्केट रिवर्सल का काम देता है, और फॉर्म जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कंटिन्यूस का साथ देगा। ठीक है, ऐसे सेम ही सेलर एरिया पे होते हैं। ये भी नीचे अपना बायर एरिया है, ऊपर से सेलर आ रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग लेवल पे बनती है। स्ट्रॉन्ग लेवल होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग लेवल पर हो गया, ये जो कैंडल बताई थी 4 मारुति डोजी स्प्रिंग टॉप, ये बन गई तो मार्केट रिवर्सल का काम देगा। बट स्ट्रॉन्ग लेवल होना चाहिए बीच में। स्ट्रॉन्ग लेवल के बीच में ये कैंडल बनती हैं, 5 जो स्टार्टिंग में बताई थी बनती है, तो मार्केट रिवर्सल का काम देगा। स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, और वीक कैंडल होगी, जैसे 2 ग्रीन आई, 1 रेड आई, 1 ग्रीन आई, तो तब नहीं होगा। अब जैसे ये अप ट्रेंड का है, जैसे कुछ कैंडल्स अप गई, उसके बाद ऊपर सेलर एरिया है स्ट्रॉन्ग। अब सेलर एरिया है ऊपर, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल का काम देगा, मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, अब गैप बच रहा होगा तो गैप को फिल करेगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना कि ऊपर जब तक टच ना करे तो मार्केट गैप फिल करेगा, श्योर है। और इसको ब्रेकआउट देता है, या ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए जा सकते हो, ब्रेकआउट नहीं देता, ऊपर से वीक बनती है छोटी सी, तो आप नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए आ सकते हो। ठीक है गाइस, जब लेवल पे आए तो आप कैंडल्स को बहुत अच्छे से देखना, और मार्केट है ना नीचे आएगा, क्योंकि जब लेवल पे बनती है ना कैंडल्स स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे, तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। देखो यहाँ ये जो वीक बनाई, और वीक ने कहाँ से सपोर्ट लिया, मैंने एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करके बताई है कि मार्केट सपोर्ट वहीं से लेगा जो स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया कि इससे पहले वाली वीडियो में, कि एसएनआर लेवल कहाँ से ड्रॉ करते हैं, कहाँ टच करने के बाद कहाँ पे लिया जाता है, तो वही सिचुएशन यहाँ हो रही है। ठीक है गाइस, अपन देखते हैं अब, और कोशिश करते हैं और कुछ अच्छा समझाने की आपको। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड आने के बाद एक अपना डोजी क्या हैमर बन गया। अब नीचे कोई लेवल है, ठीक है, अब लेवल है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट
देखो क्या, तो इसको ये कोशिश करना कि आप ट्रेंडी मार्केट होगा ना तो उसको गैप फिल करेगा, श्योर है। और ट्रेंडी मार्केट नहीं होगा तो यहीं से आप बाय के लिए जा सकते हो। अब मार्केट पे डिपेंड होगा, उसके बाद मार्केट जाएगा अप ही। ट्रेंडी मार्केट होगा तो गैप फिल करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेंडी मार्केट नहीं होगा तो जो ये गैप फिल किया है यहीं से बाहर जाएगा डायरेक्ट, नो टच, टच भी नहीं करेगा, डायरेक्ट बाहर जाएगा। और यही अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसे मार्केट अब जा रहा है, अब जा रहा है, ठीक है, अब जा रहा है, उसके ऊपर एक लेवल हुआ, लेवल होने के बाद कि मार्केट जैसे स्ट्रॉन्ग आ गई कैंडल ग्रीन लेवल के पास, तो मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया तो मार्केट रिवर्सल का काम देगा, वापस एकदम रेड कैंडल देखने को मिलेगी आपको मार्केट में। उसके बाद मार्केट आएगा डाउन ही नीचे। ये देखो कुछ कैंडल्स की होती हैं तो आप समझने की कोशिश करो। जैसे ही ब्रेकआउट का है कि मार्केट अब जा रहा है तो इस लेवल को उसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट का देखना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। मार्केट इस कैंडल को कर दिया ब्रेकआउट, अब ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट मतलब ये होता है कि एक कैंडल या दो कैंडल बाद रिटेस्ट करने आता है। और रिटेस्ट कब करने आता है, तो उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग वो सेलर एरिया होना चाहिए, वहाँ से वो टच करके वापस रिटेस्ट करने आएगा। रिटेस्ट कर लिया, रिटेस्ट करने में मतलब एक डोजी फॉर्म होती है या हैमर क्रिएट होता है, तो मार्केट का चांस होता है अब जाने का, ना कि रिवर्सल आने का, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद एक रिटेस्ट करके ये पता लग गया कि मार्केट में यहाँ बायर्स एक्टिव है, ना कि अब सेलर्स होते तो उसको वापस रिटर्न ब्रेकआउट दे सकता था मार्केट। ओके, तो अपन देखते हैं कुछ लाइव मार्केट के अंदर कि कहाँ ब्रेकआउट होता है, कहाँ रिवर्सल होता है। सॉरी गाइज, देखते हैं अभी मार्केट के अंदर जैसे लेवल ड्रॉ किया है मैंने, देखो ये एक लेवल है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था आपको कि मार्केट ट्रेंडी मार्केट होगा तो गैप फिल करेगा, ट्रेंडी नहीं होगा मार्केट तो वहीं से रिवर्सल होने का चांस होगा। देखो मैंने एक टच किया है, हैमर क्रिएट किया है, उसको टच करने के बाद मार्केट वहीं से रिवर्सल हो गया, रेड स्ट्रॉन्ग बन गई। तो मार्केट को गैप फिल क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट ट्रेंडी मार्केट नहीं है, एक दो कैंडल्स तो हैं ग्रीन, ट्रेंडी मार्केट होता है जो रेड बन रहा है। ये समझने की कोशिश करो। देखो एक डोजी बन रही है, मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताता हूँ कि लेवल्स पे जैसे डोजी फॉर्म हो, मारुबुजी कैंडल्स, हैमर यूनाइटेड, हैमर स्प्रिंग टॉप कैंडल बने तो वो कंटिन्यू रहेगी या ब्रेकआउट देगी। ठीक है गाइस, ये देखिए, एक सेकेंड रुकिए, ये अपना स्क्रीनशॉट इसी लाइन पे आ रहा है तो आपको समझने की कोशिश नहीं होगी, तो मैं फिर से एक बनाने की कोशिश करता हूँ। समझ आ रहा है तो देखिए आप, क्योंकि ये नीचे का एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। हेलो गाइस, देखो ये समझने की कोशिश करना कि नीचे का एक जो एरिया है सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये एक नीचे सपोर्ट एरिया होगा तो ये देखो नीचे एक डोजी बनी, नीचे फिर बाहर गया ऊपर, ठीक है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, एक डोजी पे वो क्लिक हो रहा था इस वजह से। कुछ अच्छा सा मार्केट में देख के बताते हैं कि ठीक है, वेट ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो